हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसा कि आपको पता है हम किस तरीके से कंटेंट कवर करते हैं। सबसे पहले तो हम बेसिक जो है जो कि आज का टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनी, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम सारी जो भी टाइप्स ऑफ कंपनी है वो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और लास्ट में जो है वो होगा आपका क्विज टेस्ट, जिसका स्कोर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका स्कोर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। राइट, जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझेंगे, बिकॉज इसी के बेस पे सारे क्विजेज हैं। तो आपका नंबर स्कोर आपकी इस अटेंशन पे डिपेंड करेगा जो आप देने वाले हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात करें, हमने कंपनी के डिस्कस कर लिया, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, मीनिंग, फीचर्स वगैरह। आज हम समझेंगे कि कंपनी जो, अगर आप बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी सेट करना चाहते हो, ठीक है, तो किस तरीके की कंपनी आप सेटअप कर सकते हो। आपके पास तीन ऑप्शंस है, या तो प्राइवेट, या तो पब्लिक लिमिटेड, या तो वन पर्सन कंपनी। पब्लिक में भी आपके पास दो है, या तो लिमिटेड बाय गारंटी या लिमिटेड बाय शेयर। तो ये चार्ट याद कर लो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है पहली हमारी, दूसरी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और तीसरी होती है वन पर्सन कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हमारी दो आ जाती हैं, या तो आपकी कंपनी गारंटी से लिमिटेड हो, या तो आपकी कंपनी शेयर से लिमिटेड हो। नाउ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, पढ़ के आए हैं कॉमर्स बैकग्राउंड से जो भी लोग हैं उन्होंने सब पढ़ा है कंपनी वगैरह। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब क्या है, अगर आपको याद रखना है तो याद रखना कि सेक्शन 268 जो है इंडियन कंपनी एक्ट का 2013, वो कहता है कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो अपने शेयर्स के ट्रांसफर के राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है। मीन्स जिसने भी उसका शेयर खरीद लिया है वो शेयर उसके पास ही रहेगा। अब वो कल को सोचे कि मैं अपना शेयर किसी और को बेच दूं, ठीक है, वो चीज पॉसिबल नहीं होती। मीन्स ट्रेडिंग नहीं पॉसिबल होती आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर में। दूसरी, इसके अगर मेंबर की बात की जाए तो मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। अगर 200 से एक्सीड कर गए मेंबर तो वो पब्लिक कंपनी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज, ये एक इनविटेशन कि आपको पब्लिक को अलाउ करना है कि वो आपकी कंपनी की सिक्योरिटीज को खरीदे, सब्सक्राइब करे, उस पर भी क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है। मीन जो 200 मेंबर है, मान लो 150 मेंबर है जो प्राइवेट कंपनी को बनाए हैं, बस 150 मेंबर के पास ही उसकी शेयर होल्डर बनेंगे, वही ओनरशिप रखेंगे। और हम ये सोचे हम कैपिटल रेस कर ले बाहर से किसी को बुला के, ठीक है, बाहर से पब्लिक को बुला के उनको ऑफर दें कि आइए हमारे शेयर खरीदिए, तो वो ये चीजें नहीं करती है, ना ही आप किसी को बेच सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो प्राइवेट में चीजें नहीं है वो चीजें इसमें आ जाती हैं। जैसे कि जो प्राइवेट कंपनी है, अब क्या रखना, अ पब्लिक अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये एक डेफिनेशन ऐसे कहते हैं कि वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती वो होती है पब्लिक कंपनी। However, a private company which is subsidiary of public company is treated as a public company. According to Company Act, a public company is a company. पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है, वो एक ऐसी कंपनी होती है जिसके मिनिमम मेंबर कितने, 7, उसके कितने थे, 2, इसके कितने, 7। मैक्सिमम में कोई भी लिमिट नहीं होती है पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट में कितनी लिमिट थी मैक्सिमम में, 200। यहाँ पे क्या था प्राइवेट में कि जो भी सिक्योरिटी है उनको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, मीन्स आप उसको सेल नहीं कर सकते, किसी और को नहीं दे सकते। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर अपने शेयर को बेचना चाहते हो यू कैन गो अहेड। नेक्स्ट, वो जनरल पब्लिक को क्या कर रही थी, अलाउ नहीं कर रही थी कि उसकी सिक्योरिटी के लिए सब्सक्राइब करे, बट ये अलाउ करती है कि हम जनता से भी क्या करें, शेयर बेच के पैसा ला सकते हैं। तो ये हो गया आपके प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में भी याद रखना दो टाइप में आएंगी, एक है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, दूसरी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब क्या होता है, एक कंपनी, अ कंपनी विथ नो शेयर होल्डर which is owned by the member also known as guarantor is known as company limited by guarantee or a guarantee company। इसको दो नाम से कह सकते हैं, एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और दूसरी अ गारंटी कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसके पास कोई भी शेयर होल्डर नहीं है, मीन जो भी उसके मेंबर्स हैं,
ठीक है, जो उसके मेंबर्स हैं जिन्होंने वो कंपनी बनाई है, जिन्हें हम गारंटर्स भी कहते हैं। गारंटर मतलब क्या, ये कहते हैं कि अगर कल को कंपनी बंद होगी तो जो भी नॉमिनल अमाउंट है वो हम पे करेंगे और कोई पे नहीं करेगा। तो इस तरीके की कंपनी को हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बेसिकली जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओ होते हैं, वो इसी जो मतलब मान लो कोई एनजीओ है जिसके 200 से मेंबर से ज्यादा लिमिट है, ठीक है, तो वो इस कंपनी के अंडर आ सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और जो भी मेंबर होंगे जिन्होंने उस एनजीओ को बनाया है, वो ये गारंटी दे देते हैं कि कल को अगर ये कंपनी या एनजीओ बंद होता है तो जो भी पैसा होगा क्रेडिटर्स का या लेंडर्स का वो हम पे करेंगे। लिमिटेड बाय शेयर मतलब क्या, ये वो कंपनी होती है जहां पे जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर है, उनकी लाइबिलिटी उसी अमाउंट तक लिमिटेड है जितना उनको अपने जो भी शेयर उनके पास है, ठीक है। मान लो एक मेंबर है जिसके पास 1,000 का शेयर है और 1,000 में उसने 70 रुपीज अभी तक नहीं, सॉरी 70, 700 रुपीज अभी नहीं दिए, बाकी उसने 300 दे दिए, तो 700 रुपए की जो लाइबिलिटी है बस उतने तक ही उसकी जो भी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। मीन 700 तक का जो अमाउंट है उतने ही तक की उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। कल को वो कंपनी बंद होती है तो सिर्फ वो उतना ही अमाउंट देगा जितने के लिए वो लाइबल है, अदरवाइज बाकी ऐसा नहीं होगा कि पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के वो उस टाइम पे कंपनी की हेल्प करेगा। तो ये होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, वहां गारंटी से लिमिटेड है, यहाँ पे शेयर से लिमिटेड है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपनी, दैट इज वन पर्सन कंपनी। एक पर्सन कंपनी मतलब कि आपने देखा कंपनी को बनाने के लिए अगर प्राइवेट है तो दो से ज्यादा, और मिनिमम मतलब दो, और फिर मैक्सिमम 200, ऐसी लिमिट थी आपकी, ठीक है। दूसरी आपने देखा था दो से ज्यादा, पब्लिक में देखा था आपने 7 से ज्यादा, और मैक्सिमम नो लिमिट। वन पर्सन कंपनी कहता है कि एक पर्सन भी कंपनी बना सकता है। सो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2030, अपार्ट फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वन कैन ऑल्सो फॉर्म अ न्यू टाइप ऑफ एंटिटी दैट इज वन पर्सन कंपनी। अगर एक इंसान, एक पर्सन भी कंपनी बनाना चाहता है तो वो भी बना सकता है, उसे हम कहेंगे वन पर्सन कंपनी। As per Section 3(1) of Company Act 2013, a one-person company is a company which has only one person as its member. Of course, एक ही पर्सन है जो कंपनी फॉर्म कर रहा है, तो वही क्या होगा, उस कंपनी का मेंबर होगा। रूल 3(1) स्टेज ये कहता है कि ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज ऑल्सो इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इज एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट वन पर्सन कंपनी। अब वन पर्सन कंपनी बना कौन सकता है, वही बना सकता है जो इंडिया का सिटीजन हो, नागरिक हो, और दूसरा इंडिया में ही रहता हो, वही वन पर्सन कंपनी क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। Beside an individual cannot incorporate more than one person company। अब ये सोचो आप हो, आपने एक वन पर्सन कंपनी बना दी, एक कंपनी खड़ी कर दी, अब सोचो मैं एक और कंपनी खड़ी कर देता हूँ, एक और खड़ी कर देता हूँ, तो वो नहीं होगा। बस एक ही पर्सन एक ही वन पर्सन कंपनी बना सकता है, या एक ही वन पर्सन कंपनी का नॉमिनी बन सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं अलाउड है। If one person company paid up share capital exceed 50 lakh rupees or its average एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड एक्सीड 2 करोड़ रुपीस। अब ये है कि इतना टर्नओवर अगर उसने एक्सीड कर लिया, अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा हो गई, या जो उसकी एनुअल सालाना जो सेल हो रही है, टर्नओवर हो रहा है, वो 2 करोड़ रुपीस से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये कंपलसरी कर दिया जाएगा कि उसको आप वन पर्सन से पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में क्या करो, कन्वर्ट करो। ये कंडीशन दे दी गई है अकॉर्डिंग टू लॉ कि अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख रुपीज से, और एनुअल टर्नओवर अगर आपका 2 लाख रुपीज से एक्सीड कर जाता है, तो आपको कंपलसरी है कि अपनी वन पर्सन कंपनी को या तो प्राइवेट या तो पब्लिक में क्या करो, कन्वर्ट करो। अब वन पर्सन कंपनी नहीं रहेगी। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ कंपनीज का। अब हम एक क्वेश्चंस ले रहे हैं शॉर्ट। विच टाइप ऑफ कंपनी कैन इशू शेयर्स टू पब्लिक एंड लिस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। आपको बताना है कौन सी कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू कर सकती है पब्लिक को और स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करा सकती है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ऑफ कोर्स इट्स योर पब्लिक कंपनी, ठीक है, प्राइवेट तो इश्यू नहीं कर सकती। तो इन विच टाइप ऑफ कंपनी आर शेयर होल्डर लायबिलिटीज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। कौन सी कंपनी में जो शेयर होल्डर की लायबिलिटी है वो उस अमाउंट तक लिमिटेड होती है जितना उसने अपने शेयर में पे नहीं किया है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, प्राइवेट कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, या वन पर्सन कंपनी। सो इट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ कंपनी इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ सिंगल शेयर होल्डर हु इज आल्सो अ सोल डायरेक्टर। कौन सी ऐसी कंपनी होती है जिसका शेयर होल्डर बस एक ही है और वही पूरी कंपनी का डायरेक्टर भी है। सो इट इज योर वन पर्सन कंपनी। Next is which type of company has its member liability limited to the amount they have agreed to contribute in the event of liquidation। मतलब
कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी उतनी अमाउंट तक ही लिमिटेड है, जो उन्होंने कहा था कि अगर कंपनी बंद होगी तो हम उस अमाउंट को पे करेंगे। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सो इट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। Which type of company is restricted from issuing shares to the general public and typically have limited number of shareholder? जनरल पब्लिक को पहली बात तो इशू नहीं कर सकते शेयर, और शेयर होल्डर भी इसके लिमिटेड है, तो इट इज योर प्राइवेट कंपनी। Which type of company has restriction on transfer of its share and cannot invite the public to subscribe for share? ना तो शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही पब्लिक को अलाउ कर सकते हैं कि उसी शेयर को खरीदे। सो इट इज प्राइवेट कंपनी। Which type of company is often used for non profit purpose? एनजीओ के लिए कौन सी टाइप ऑफ कंपनी यूज होती है और उसकी इनकम फर्दर ऑब्जेक्टिव को मतलब सोशल वेलफेयर वगैरह के लिए यूज की जाती है, ना कि मेंबर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो एनजीओ के लिए हमने बताई थी कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो ये हो गया आपका जो हमने डिस्कस किए अपने ऑप्शंस। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं सारे एमसीक्यूज को। स्टिल कोई भी डाउट हो गाइस तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। राइट, थैंक यू।